गठबंधन हो गया, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अमीश जी, एक थोड़ी सी जनरल सी बात करूं, बड़ी देर में आपने वक्त दिया। बिरयानी सबने देखी पक्की भी, बिरयानी गोश्त, चावल और चावल पे छिड़का हुआ थोड़ा सा रंग, दिखने में तो बिरयानी लगती है, लेकिन जब तक उसमें मसाले ना हो तब तक वो बिरयानी खाने लायक नहीं होती है। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच सकती है, कोई बुराई नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती रहती है 400 पार नहीं होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ था अभी, और समाजवादी पार्टी 36% वोट लेके आई थी और 121 सीटें थी हमारे जो साथियों के मिला के। आज भी हमारे पास 111 सीटें हैं, लेकिन जिन गठबंधन के साथ हम लड़े थे वो अलग लड़े। अब उनकी कितनी सीटें आई हमें बताने की जरूरत नहीं है। दोनों के जमीर को मैं करता हूं वंदन, क्योंकि चालू ने चिरकुट से, चिरकुट ने चालू के साथ किया है ऐसा गठबंधन कि अब दोनों एक दूसरे का कैसे करेंगे अभिनंदन, यह आने वाला समय बताएगा। 1980 की बात है, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर थी तो कांग्रेस ने नारा दिया था इंदिरा लाओ देश बचाओ, यानी तब कांग्रेस की हैसियत मानी जाती थी कि वो आएगी तो देश बचेगा। अब जब हम लोग जवान हो गए थे, ये 1998 की बात है, 97 के दिसंबर में जब सोनिया जी को लाने की बात थी तो नारा संकुचित हो गया था, सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। सभी यूट्यूब प्रेमियों को एन के डिबेट की ओर से प्यार भरा नमस्कार। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज की डिबेट में कांग्रेस और बीएसपी के गठबंधन को लेकर सुधांशु त्रिवेदी और अनुराग भदौरिया दोनों इस गठबंधन के सही मायने को समझाने का प्रयास करेंगे। आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए स्टार्ट करें मेन वीडियो। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच सकती है, कोई बुराई नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती रहती है 400 पार नहीं होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हुआ था अभी, और समाजवादी पार्टी 36% वोट लेके आई थी और 121 सीटें थी हमारे जो साथियों के मिला के। आज भी हमारे पास 111 सीटें हैं, लेकिन जिन गठबंधन के साथ हम लड़े थे वो अलग लड़े। अब उनकी कितनी सीटें आई हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत दिन पे दिन होती जा रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब 2022 के बाद पहले आप देखो, अभी एक घोसी का उपचुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी जीती वहां पे कम से कम 45,000 वोट से, और सुधांशु जी की पार्टी तो धरातल में चली गई, वहां पे खोजे नहीं मिली। जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट तोड़ के ले गए थे उसकी जमानत ही किसी तरह से बची है, उनको ही पता होगा। बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर है, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपस में बातचीत करके इस गठबंधन को बनाया है। यह बहुत बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव की फाइनल राउंड में बातचीत हुई और उसके बाद गठबंधन बना है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है उसमें, तो ये मेरा नारा कैसे हो गया, मेरी तकलीफ कैसे हो गई? ये तो अखिलेश जी को जवाब देना चाहिए कि अल्पसंख्यक कहाँ हैं, और अगर अल्पसंख्यक पीडीए में नहीं है तो मुसलमान कर क्या रहे हैं वहां समाजवादी पार्टी में, सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। गठबंधन हो गया, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अमीश जी, एक थोड़ी सी जनरल सी बात करूं, बड़ी देर में आपने वक्त दिया। बिरयानी सबने देखी पक्की भी, बिरयानी गोश्त, चावल और चावल पे छिड़का हुआ थोड़ा सा रंग, दिखने में तो बिरयानी लगती है, लेकिन जब तक उसमें मसाले ना हो तब तक वो बिरयानी खाने लायक नहीं होती है। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो ये जो बिरयानी आप देख रहे हैं, जो गठबंधन देख रहे हैं, ये खाली गोश्त और चावल है, अभी इसमें मसाले नहीं है। गठबंधन वोट देने लायक हो तो मसाला ये पेश करेगी नहीं। सर देखिए, आप, फिर मैंने आपसे कहा कि जब तक के मसाला और नमक उसमें नहीं होगा, समझे आप, ये देखिए, जी तब तक खाने लायक नहीं होगी। अभी अनुराग जी तो समझिए, बिरयानी देखना, दिखने में अनुराग जी के मुंह में पानी आ गया है। लोकसभा चुनाव में जब तक के सांसद जीत करनी आएंगे तब तक सरकार नहीं बन सकती। अब यह जिम्मेदारी अपोजिशन की है कि वो सबसे ज्यादा सांसद जीतेंगे कैसे। ये तो खाली मुसलमानों की लड़ाई हो रही है। तो मैं देख रहा था और मुझे लग रहा था ये कुछ पंक्ति सुना रहे थे कि हो गया गठबंधन, तो बैठे बैठे मेरे भी दिमाग में बात आई, दोनों के जमीर को मैं करता हूं वंदन, क्योंकि चालू ने चिरकुट से, चिरकुट ने चालू के साथ किया है ऐसा गठबंधन कि अब दोनों एक दूसरे का कैसे करेंगे अभिनंदन, यह आने वाला समय बताएगा। परंतु मैं एक यथार्थ की बात भी बताना चाहता हूं। देखिए, दोनों का जो ये अलायंस हुआ है, ये पहली बार थोड़ी हुआ है।
अरे भाई, अमेठी रायबरेली में सपा बसपा ज्वाइंट ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था और तब राहुल गांधी जी चुनाव हार गए थे। और सोनिया गांधी जी 1 लाख कुछ हजार वोटों से जीती थी, जो कि सोनिया गांधी जी का न्यूनतम विक्ट्री है। रायबरेली में जो कांग्रेस जीतती रही है जब तो सबसे न्यूनतम मार्जिन ऑफ विक्ट्री था तब जब सपा ने पूरा किया था। अभिनंदन। तो मान्यवर, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसा अभी अमीश ने बताया कि दोनों मिलकर एक हुए थे, मगर हमें इस बात की कोई चिंता नहीं। और एक और मैं अच्छी बात बताऊं, अभी आपने बोला, अब पता नहीं इसमें कितना सच है, कि प्रियंका जी के इनिशिएटिव के ऊपर अखिलेश जी से बातचीत हुई और गठबंधन हुआ। तो यह भी बात एक स्पष्ट हो गई कि भैया अब ये 2 लड़के नहीं, अब बहना और भैया की जोड़ी हो गई है। यानी अब राहुल गांधी जी पूरी तरीके से निष्प्रभावी हो गए, यह भी सिद्ध हो गया। तो अब सोचिए कांग्रेस कहां से कहां तक आई। अमीश जी, हम लोग बच्चे थे, 1980 की बात है, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, तो कांग्रेस ने नारा दिया था, इंदिरा लाओ देश बचाओ। यानी तब कांग्रेस की हैसियत मानी जाती थी कि वो आएगी तो देश बचेगा। अब जब हम लोग जवान हो गए थे, ये 1998 की बात है, 97 के दिसंबर में जब सोनिया जी को लाने की बात थी, तो नारा संकुचित होकर हो गया था, सोनिया लाओ कांग्रेस बचाओ। यानी अब देश बेच गया, कांग्रेस बच जाए। आज अगर आपकी बात सच मानी जाए तो प्रियंका लाओ गठबंधन बचाओ। अरे भैया, एक गठबंधन मिल जाए उतना काफी है। ये मैं एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा कि भैया बबुआ और बुआ जी, भैया बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है।